हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। हमने पिछले कुछ वीडियोस मूडल ट्यूटोरियल सीरीज में देखे जिसमें हमने सीखा कि हाउ यू कैन डू डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग एन इंस्ट्रक्टर ऑन मूडल। ओके, जैसे कि असाइनमेंट क्रिएशन हो गया, असाइनमेंट का ग्रेडिंग हो गया। ओके, एंड देन यू कैन डाउनलोड योर असाइनमेंट्स एज वेल, देयर ग्रेड्स एज वेल, है ना। एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज लाइक सेटिंग द क्विजेस एंड ऑल। जब मैं सेटिंग ऑफ क्विज की बात करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि यू हैव टू गिव सर्टेन क्विज टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, ओके, और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसा कब होता है। सो नॉर्मली इट हैपेंस व्हेन let us suppose there is a makeup of certain quiz, or maybe possible that you want to give some three four different types of assignments to different four five groups। okay, so in that case हमें क्या करना होता है, Moodle में एक ग्रुप क्रिएट करना होता है। एंड जो भी आप क्विज या असाइनमेंट आप क्रिएट करते हो उसको आप स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्रुप को दे सकते हो। तो क्या होगा, उसमें जो भी स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर ग्रुप में होगा दे विल बी डूइंग द same assignment that is allotted to them. So why is it helpful? This is helpful because with the use of this आप जो है अब बहुत ही प्रॉपर वे में अपनी ग्रेडिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन मैनेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स, एंड those assignments are intended for which students that you understand by creating such kind of groups, है ना। तो आज हम देखते हैं कि हम इस टाइप के ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन असाइन certain students to that group, and the I will take one example of assigning a quiz to those students. Okay, so let's start। आप यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड देख रहे हैं। ओके, मैं अपने एक कोर्स में जाऊंगा, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू दिस गियर आइकन, दैट इज योर सेटिंग, एंड गो टू मोर। जब आप मोर में जाएंगे तो आपको यूजर्स टैब में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप्स एक ऑप्शन है जिस पे मैं क्लिक करूंगा। सो अब ये जो नया टैब आया है, विंडो आया है, आई एम सॉरी। तो इस विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ पे एस डब्ल्यू कोर्स है, उसके लिए मैं ग्रुप्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो दिस इज माई ग्रुप portion, what are the different type of groups that I have created and who are the members of this particular group, है ना। तो first of all what you have to do is there is no group, empty है। तो मैं क्या करूँगा, पहले create group पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जब मैं create group पे क्लिक करता हूँ मुझे ग्रुप का नेम देना होगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, लेट अस सपोज मैं एक मेकअप क्विज बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई एम टेकिंग द SW enter makeup examination। Okay, you can assign certain group ID number for your own purpose, but this is optional, है ना। your group discussion description is also optional, but just for the sake कि भाई at a later point of time um, the users can understand कि भाई what is this group intended for, I'm writing over here that this group has students who are going to take enter makeup examination, SWE, software engineering। Okay, now once we have done this, next क्या है, enrollment key। अब enrollment key का क्या use है, that you must understand। फर्स्ट ऑफ ऑल एनरोलमेंट की में हम कुछ ऐसे पासवर्ड दे सकते हैं विद द यूज ऑफ विच दोज इंटेंडेड स्टूडेंट्स कैन ओनली ओपन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, यू वांट यू कैन गिव इट, इफ यू डू नॉट वांट यू हैव टू यू कैन नॉट यू कैन गो विदाउट इट आल्सो, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एनरोलमेंट की को सेट करने के लिए आपके पास थ्री इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट कि भाई आपको एक अपर केस लेटर मिनिमम यूज करना है, एक स्पेशल कैरेक्टर मिनिमम यूज करना है, ओके, एंड मिनिमम वन डिजिट यूज करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप एनरोलमेंट की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, do you want certain messaging? Yes, no, depend upon you। uh, again you want to add certain picture, depends upon you। okay, so I am not adding anything, no picture, no messaging, only I want to create this particular group so that the students who will be assigned in this particular group will be
taking the end term examination only. No other students will be able to access this particular examination. ठीक है? After this, I will just click on save changes. आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ग्रुप यहाँ पे रेडी है. ओके, सो इट्स नेम इज SWE एंड टर्म मेकअप एग्जामिनेशन. जो आप यहाँ पे ब्रैकेट देख रहे हैं, कॉमन ब्रैकेट, और उसमें जीरो है, इट मीन्स दैट देयर इज नो स्टूडेंट till now who is assigned to this particular group. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे add remove users पे क्लिक करेंगे. अब मुझे क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे स्टूडेंट्स असाइन करने हैं इस ग्रुप में. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को मीन्स ऐड रिमूव यूजर्स पे क्लिक करूंगा. ओके, सो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं एक नया विंडो ओपन हुआ है जिसमें ग्रुप मेंबर्स आर हियर एंड पोटेंशियल मेंबर्स आर हियर. सो आई यू कैन सी दैट यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है कि देयर आर 351 यूजर्स टू शो एंड दे आर नॉट शोइंग इट बिकॉज देयर आर टू मेनी यूजर्स दैट कैन बी शोन. बट आई कैन सर्च माई यूजर्स हु कैन बी असाइन टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप. जैसे कि मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च में जाऊँगा और उसके बाद आई कैन जस्ट राइट देयर नेम्स लाइक वन स्टूडेंट इज देयर. ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ, आप देख सकते हैं आया, मुझे यहाँ क्लिक करना है, इसे ऐड करना है. ओके, आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट यहाँ ऐड हो चुका है. नेक्स्ट सिमिलरली आई विल ऐड 5 more students. So next student is Jan. I am adding. Okay, 2 students are added. Next student is 18 UCS 132. I am adding. You have to click on add, है ना. उसके बाद आप और सर्च कर सकते हैं next student. So I am just going to add this particular student. ठीक है, फिर one more student is there. So for that I am going to write his name, है ना, and then I am clicking on add. Okay, then next student is Mank, is my student, so I am adding. Okay, let us suppose by mistake I have also added Mayank Roy, one more student. But I find कि भाई ये जो Mayank Roy student है, this student is not going to take the examination. So what I can do is I can just click here to highlight this particular student and just click on remove. So you can see that now that particular student is removed and now 6 students are here. Okay, so now with these 6 students I'm going to go back to my groups, and now I can see that SWA enter makeup examination bracket में 6 means there are 6 students who are assigned. Okay, हमने अभी क्या किया, हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया. ठीक है, similarly you can do other activities like you can edit the group settings. Once you have made that particular group, you can delete this group also. You can create more groups, you can auto create certain groups, you can import some groups from already existing groups, okay, in another course file. ठीक है, so I'm going to do the next step of this particular process, that is to add this group in the list of groupings. तो उसके लिए मैं groupings टैब में जाता हूँ. आप देखिए यहाँ groupings टैब में मैंने क्लिक किया and now I am creating my first grouping. I can give some name of it like enter makeup exam. Okay, and I can give a certain description to it, or rather I can just keep it empty. Okay, so I can do that. So I'm not writing anything. Okay, and then I'm just saving the changes. When I save the changes, you can see that one of the grouping is made. Now what I have to do is I have to assign a particular group in that particular grouping. So I have to click here. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यूजर का सिंबल यहाँ पे गिवन है. आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है जहाँ जैसे कि आपको ग्रुप क्रिएशन के समय में मेंबर एडिशन के लिए मिला था. सेम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज द ग्रुप, आई एम एडिंग इट टू माई ग्रुपिंग, इट इज नाउ एडेड एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू ग्रुपिंग्स. ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मैंने पहले क्या किया, पहले एक ग्रुप क्रिएट किया, उसमें मेंबर्स ऐड किए, उसके बाद उस पर्टिकुलर ग्रुप को ग्रुपिंग में ऐड किया. ओके, आई कैन सी एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट आई हैव डन सो फार. सो उसके लिए ओवरव्यू टैब पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ग्रुप है, its name is here and all the group members you can see 1 2 3 4 5 6 students are there. Okay, user count.
And similarly, I have another group with rest of the members. Okay, so 351 students were there. Out of that, 45 students are in one group, and six other students are in this particular group. Okay, so this is how I can do that. Okay, at later point of time you want to add some other students in this particular group, you can do that. Similar to this, you can just click over here, you can add, remove. Okay, and then you can search like, I want to add a member called Dr. Vikas Vajpayee. I'm going to add him. So once he is added and he is the teacher of this particular group, I'm going back to the groups. Okay, I'm going to see the overview. You can see that there are 7 users in this particular group. Okay, similarly you can add other users as well. Okay, now this is how the groups are created. Next thing what you have to do is you have to assign this particular group to the quiz. उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक quiz create किया है. Okay, this is my quiz, SW and the makeup examination, and I am going to go to its settings. जब मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है दैट इज द कॉमन मॉड्यूल सेटिंग्स. ओके, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ग्रुप मोड को इनेबल करना होता है. सो separate group I have created, so I am going to click on separate groups and grouping. So grouping कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुपिंग में हमने एक ग्रुप ऐड किया था दैट इज एंड टर्म मेकअप एग्जाम. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक over here and then save and return to course. तो आप देख सकते हैं पहले ये किसी ग्रुप को असाइन नहीं था, तो यहाँ पे कोई भी जो है ग्रुप यहाँ पे शो नहीं हो रहा था. लेकिन अभी क्या है, जैसे ही मैंने इसको एक ग्रुपिंग असाइन किया है तो आप देख सकते हैं दैट ग्रुपिंग नेम इज शोन. सो नाउ दिस पर्टिकुलर quiz will be accessible to only those members who are added in that particular group slash grouping. Okay, so this is how you can create the group. मैंने आपको इसके एडवांटेजेस पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि व्हाट यू कैन डू इज इफ यू क्रिएट सच काइंड ऑफ ग्रुप्स, यू कैन एक्चुअली सेग्रीगेट. अब जैसे मेरे पास 351 स्टूडेंट्स है ना, सो यू कैन सेग्रीगेट योर रेस्ट ऑफ द people from the people who are going to access this particular examination. तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा है कि भाई द अदर स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग अप दिस एग्जामिनेशन. एंड ऑनलाइन मोड की टीचिंग जो अभी चल रही है उसमें यू कैन इंश्योर दैट only that particular student is taking the examination for whom you have actually set this particular paper, है ना. सो मैं अपने कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आपको और मॉडल के बारे में क्लियर करूंगा, कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा. सो टिल देन I can try to actually use this particular part, and you have to you go through it and you just check it whether everything is shown, whatever is shown in this particular video you can could be able to do it. अगर आपको कुछ problems आती है, you can definitely write a comment on my video so that I can reply to that, or I can make another video so as to just clarify your doubt. Okay, so till then, thank you very much. Have a nice day.